भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शालिनी यादव ने आज सोशल मीडिया और कुछ कथित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ फैलाए गए आधारहीन और झूठे आरोपों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म पर यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि उनके कथित फ्लैट में अवैध गतिविधियां चल रही थी और पुलिस ने वहां देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। शालिनी यादव ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत और झूठा बताते हुए कहा, यह खबर पूरी तरह से तथ्यों से परे है। पहला, उस फ्लैट का कभी भी मुझसे कोई संबंध नहीं रहा, न तो मैं उस फ्लैट की मालकिन हूं और न ही भविष्य में कभी रहा हूं। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट में केवल 3 लड़कियों को थाने ले जाने की बात सामने आई है, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। अन्य 10 लोग किसी अन्य स्थान से गिरफ्तार हुए थे। इन सब तथ्यों को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है और मेरे नाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं गाजीपुर के एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार से हूं, जहां मेरे माता पिता और भाई बहन देश विदेश में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। मैं एक मेहनती महिला हूं जो राजनीति में अपनी ईमानदारी और संघर्ष से स्थान बना रही हूं। इस तरह के झूठे आरोपों से न केवल मेरी बल्कि हर महिला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शालिनी यादव ने इस अवसर पर मीडिया से भी अपील की है कि वे ऐसे झूठे आरोपों का खंडन करें और सच्चाई को सामने लाएं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे ऐसे दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की योजना बना रही हैं, ताकि भविष्य में कोई भी निर्दोष महिला इस तरह के घृणित आरोपों का शिकार न बने। कुछ कथित डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ट्रोल्स मेरे खिलाफ इस तरह की सनसनीखेज खबरें फैला रहे हैं। शालिनी यादव ने कहा, मैं कानूनी कार्रवाई के जरिए उन्हें जवाब दूंगी, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना जांच के किसी महिला को बदनाम करने की हिम्मत न करे। शालिनी यादव ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह उनके ऊपर लगे इन झूठे आरोपों का खंडन करे और सच्चाई को उजागर करे। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके फ्लैट में देह व्यापार के लिए पुलिस का छापेमारी हुई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा जो वर्जन था वो मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि जहाँ तक उस जो भी एक घटना हुई है उसमें मेरे नाम का उल्लेख आ जाना, जबकि उस प्रॉपर्टी से कहीं भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा उसमें नाम है, ना कभी था, ना वर्तमान में। और उसको सोशल मीडिया के कुछ लोगों द्वारा पोस्ट के माध्यम से, समाचार के माध्यम से भी इस तरीके से जो दुष्प्रचारित किया गया कि शालिनी यादव के फ्लैट में, मुझे उस पर आपत्ति है कि मेरा नाम इसमें कहाँ से आ गया। अभी आप लोगों के सामने सारे तथ्यों को रखा गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक साजिश की तरफ है, जिसमें मैं साफ साफ कहूंगी कि जो विपक्षी दल हैं आज हताशा और निराशा में, जब उन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ अपने कुछ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और जिसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेतागण, उनके कार्यकर्तागण, उनके पदाधिकारीगण, उन लोगों ने खुल करके इस घटना को प्रचारित किया है। और साफ साफ से है कि ये पूरे विद्वेष से ये मेरे ऊपर एक राजनीतिक हमला है और इसका जवाब मैंने आप लोगों को दिया है। और मैं आप लोग के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने बड़े संघर्ष और मेहनत से अपना रास्ता बनाया है बाबूजी के आशीर्वाद से, और मैं राजनीति में जनता की सेवा के लिए आई हूँ, जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ। और अब हमला अगर मुझ पर हुआ है तो सबसे सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य है कि मैं ये अपनी लड़ाई में पहले लड़ूंगी। आपके किराएदार इतने दिनों से देह व्यापार का धंधा जो है चल रहा है फ्लैट पर, क्या इसके बारे में आपको कभी कोई जानकारी नहीं हुई? मेरा किराएदार, फिर आपने वही बात कही जो दूसरे लोग कह रहे हैं, मेरा कोई किराएदार नहीं है। वो आप मुझसे मेरी बात करें तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। मेरा किराएदार नहीं, यही बात तो सबने दुष्प्रचारित की है और मुझे लगता है आज अब यहाँ पर उस पर रोक लग जानी चाहिए। आप किस तरह का संदेश देंगे, क्या खंडन करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज महिलाएं सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन विपक्ष और कुछ बायस्ड मीडिया भी, मैं कहूँगी उसके साथ साथ, वो उसको जो हमेशा से महिला विरोधी रहा है, लेकिन ढोंग उसने हमेशा महिला समर्थन का किया है, आज उसकी पोल खुल करके सामने आई है कि कैसे एक नगर की महिला का, मैं नाम लेकर के कहूंगी कि कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिन्होंने
इसी तरीके की टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से की है, अन्य प्लेटफॉर्म पर की है, जिसे यहाँ के महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं ने भी उसको और आगे बढ़ाया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि ये जो नेत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को बताती हैं, ये नगर की एक महिला का और यहाँ का जो लोकल संगठन है कांग्रेस का, वो एक नगर की महिला का जब सम्मान नहीं कर सकता और इस तरीके के झूठ पर उतर के आ सकता है और किसी के भी चरित्र पर कोई लांछन लगा सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। और इन दोनों दलों में से जो विपक्षी दल हैं, मुख्यतः मैं उनके साथ कार्य कर चुकी हूँ और शायद यही कारण है कि आज मैं वहाँ से हट करके आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है और उनके नेतृत्व में जो महिलाओं की आवाज आगे बढ़ रही है, वो इसी भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में। देखा जाए अब तो लगातार ये भी विपक्षियों का आरोप है कि बीजेपी वाले अपने घरों पर सेक्स रैकेट चलाते हैं, तो क्या इससे क्या कहना चाहिए? अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं तो आप ये देखें कि ये जो घटना छापे की हो रही है और भी होती रही है, ये तो बनारस की पुलिस और प्रशासन ने ही किया है। इसका भंडाफोड़ किसने किया है? अगर ये गलत कार्य हो रहा था, कहीं भी हो रहा था जो ये, तो इसका भंडाफोड़ तो उसी ने किया है। अन्य सरकारें थी तो जरूर ये इसको छुपाया जाता था और ये लंबा चलता था खेल ये सब। लेकिन आज अगर आप देखिए तो मैं सत्ता में भी हूँ, लेकिन कहीं भी जहाँ गलत है वो गलत कार्रवाई जो कर रहा है उस पर छापा पड़ रहा है और वो जेल जा रहा है। तो बीजेपी पे आरोप लगाना, मैं कहती हूँ, मेरी तस्वीरें तो अखिलेश यादव जी के साथ भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ भी हैं, प्रियंका गांधी जी के और अन्य नेताओं के साथ भी है। लेकिन चूंकि ये षड्यंत्र के तहत एक राजनीतिक घटनाक्रम की तरह से इसको आगे किया गया है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी फोटो को आगे करके इसे पूरा राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है।